अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो मैं आपको टाइम पर नहीं पढ़ा पाऊंगा। तो इसलिए ये जो लेक्चर है ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये रिकॉर्ड करके मैं अपलोड करके आपको लिंक शेयर कर दूंगा। और फिर जो है ये आप देख लीजिएगा, आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। और कोई सवाल होगा तो वो फिर आप मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लीजिएगा। तो देखिए, आर्टिकल जो हमारा आज का है उसका ताल्लुक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ। यानी कि आज हमने एक आर्टिकल पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसके ऊपर बात करते हैं, जरा गौर कीजिएगा। बहुत आसान आर्टिकल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम इसके ऊपर बात करते हैं, देखिएगा। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी के लिए ये याद रखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो था ये एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यानी कि सबसे पहले जो एक्सप्लेन किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने किया था। तो photoelectric effect was basically explained by Albert Einstein। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो सबसे पहले एक्सप्लेन किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने। अच्छा, अब ये इफेक्ट शो क्या करता है? तो याद रखिएगा कि ये जो इफेक्ट जो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने शो किया था यानी कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसके वाले से आपने ये बात याद रखनी है कि इट शोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। यानी कि ये बताता है कि जो लाइट है बेसिकली वो पार्टिकल है, पार्टिकल के तौर पर भी बिहेव करती है। इससे पहले मैं कई दफा बता चुका हूं कि नजरिया ये था कि लाइट एक वेव है, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के थ्रू एल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह साबित करने की कोशिश की थी और किया भी था साबित कि लाइट एक पार्टिकल है, लाइट एक वेव नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। और ये इफेक्ट शो क्या करता है? ये इफेक्ट शो करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। अब सबसे पहला सवाल बच्चे मेरे से पूछेंगे कि सर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, पहले ये तो बताएं ना। अब ये मैं आपके सामने जरा एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके थ्रू हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझेंगे। इमेजिन करें कि ये आपके पास एक अदद मेटल का सरफेस है। ये कोई मेटल है, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं, सोडियम, किसी भी तरह की मेटल। आप क्या करते हैं, आप इसके ऊपर कुल लाइट इंसिडेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं इंसिडेंट लाइट, और ये लाइट जारी बात है इसके अंदर फोटॉन्स होंगे। तो आप किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को इंसिडेंट करते हैं, ये वही लाइट इंसिडेंट। बेटे याद रखिएगा, सारी बात है, लाइट एक वेव भी है, तो इसकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी भी होगी, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी एफ है। जब ये लाइट आपके पास इस मेटल के अंदर जाएगी, टकराएगी, तो मेटल के अंदर जो एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को इंक्रीज करेगी। और जब इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल आएंगे। ठीक है, यहाँ पर मजीद भी कई इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि लाइट के टकराने की वजह से बाहर निकल आएंगे। लेट से ये इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो जब इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर रोशनी टकराएगी आकर, तो ये इलेक्ट्रॉन चुप करके कहाँ आ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएंगे, यानी कि मेटल के सरफेस को एस्केप कर जाएंगे। ठीक है, यहां से बाहर आ जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर जब आप लाइट फेंकते हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो जाते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के एमिट होने का प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेटे याद रखिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के सरफेस को एस्केप करते हैं ना, बाहर आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रॉन्स उनका नाम होता है। अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक सादा सी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या है। तो आप कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेसिकली द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल। किसी भी मेटल से इलेक्ट्रॉन्स की एमिशन या इलेक्ट्रॉन का निकलना, उसका नाम आप रखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर याद रखिएगा कि क्यों इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं। वो इसलिए कि व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब किसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी की आपके पास लाइट इसके ऊपर लगती है, ठीक है, फॉल्स ऑन इट। तो जब किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल करती है, तो उससे जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इस प्रोसेस का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं। जब आप सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट
किसी भी मेटल के सरफेस के ऊपर फेंकते हैं तो उस मेटल के सरफेस में से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जाते हैं, और इस प्रोसेस का नाम होता है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहाँ एक लफ्ज बड़े गौर से आपने समझना है, और वो ये लफ्ज है सूटेबल फ्रीक्वेंसी। बेटे हमेशा इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो सूटेबल होनी चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सूटेबल होनी चाहिए, और उस फ्रीक्वेंसी का नाम होता है थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। अभी मैं इसके बारे में आगे डिस्कशन भी करूंगा, लेकिन मिनिमम वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, यानी वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, वो कम से कम फ्रीक्वेंसी जो किसी भी मेटल के सरफेस इलेक्ट्रॉन निकाल सकती है, उस कम से कम फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। अब इसको समझने के लिए हम एक्सपेरिमेंट किस तरह से करेंगे? एक्सपेरिमेंट इसका बहुत आसान है, जरा देखिएगा। इमेजिन करें कि यहां पर आपके पास एक अदद इलेक्ट्रोड है, और ये एक कन्वेक्स शक्ल में है, ठीक है जी, कन्वेक्स शेप का है, सॉरी कनकेव शेप कह लें आप इसको, कनकेव शेप का है। इसको मैं कह देता हूं सी, सी फॉर कैथोड। यहां मेरे पास एक और इलेक्ट्रोड है, और इस इलेक्ट्रोड को मैं कह लेता हूं ए। ए का मतलब है एनोड। और ये हमारे पास जितना भी मटेरियल है इसको हमने एक शीशे के बॉक्स में फिट किया होगा। तो शीशा का बॉक्स यहाँ पर बना लेते हैं, या शीशे का एक बल्ब इमेजिन कर लें आप। ये सारी चीज को हमने एक शीशे के बल्ब के अंदर फिट किया होगा। ठीक होगी बात? यहां से आपने करना क्या है कि ये जो आपका एम मीटर है इसको आप, सॉरी, ये जो आपका एनोड है इसके साथ आपने कनेक्ट कर देना है एक अदद एम मीटर, और फिर आपने यहाँ पर एक अदद बैटरी को कनेक्ट कर देना है। आसान डायग्राम में बनाऊंगा, बुक में जरा टेक्निकल बनी हुई है। तो यहाँ पर आपने बैटरी को कनेक्ट कर देना है। एनोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और कैथोड के साथ कौन सा टर्मिनल होता है? नेगेटिव। यहाँ पर आपने नेगेटिव, ये इस तरीके से। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि आपने इस कैथोड के ऊपर लाइट की वेव्स को फेंकना है। जब आप कैथोड के ऊपर लाइट की रेस को फेंकेंगे तो जारी बात है, कैथोड एक मेटल के सरफेस से बना है, तो इसके अंदर से क्या निकलेंगे? इसके अंदर से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब चूंकि एनोड के ऊपर हमने पहले से पॉजिटिव पोटेंशियल दिया हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट होंगे और इसकी तरफ आ जाएंगे, एनोड की तरफ आ जाएंगे। और जब ये इलेक्ट्रॉन एनोड की तरफ आएंगे तो एनोड से होते हुए ये इस एमीटर में से गुजरेंगे, और यहाँ पर आपको एक करंट नजर आएगा। अब ये करंट किसकी वजह से है? ये करंट है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो यहाँ फ्लो कर रहा है। तो ये जो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहां पर आपको शो होगा, वो बेसिकली क्या करंट होगा? वो होगा करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये करंट है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, यानी ये वो करंट है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स ने पैदा किया है। तो ये बात याद रखिएगा कि वो करंट जो फोटो इलेक्ट्रॉन से पैदा होता है, उस करंट का नाम याद रखिएगा, उस करंट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है? ये करंट फोटो इलेक्ट्रॉन से जो करंट पैदा होता है ना, उस करंट का नाम क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अगर मैं आपके सामने ये जो डायग्राम बनाई है इसकी वर्किंग आपके पास आसान अल्फाज में लिखना चाहूँ, तो आसान अल्फाज में हम इसकी वर्किंग को क्या कहेंगे? सबसे पहली चीज तो ये कि आपने दो इलेक्ट्रोड्स इमेजिन करने हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो यही है कि आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स होने चाहिए। सबसे पहले आपने दो इलेक्ट्रोड्स ले लेने। अच्छा, अब आप ये भी बात जानते हैं कि उन दो इलेक्ट्रोड्स में क्या क्या होगा? तो एक उस इलेक्ट्रॉन में एक आपके पास होने वाला है कैथोड, ठीक है जी, और दूसरा आपके पास जो है यहाँ पर इलेक्ट्रोड्स में वो होने वाला है एनोड। तो दो इलेक्ट्रोड्स आगे, एक आ गया कैथोड और एक क्या आ गया? एनोड। कैथोड के ऊपर अभी आपने देखा कि हमने नेगेटिव पोटेंशियल दिया हुआ था, और एनोड के ऊपर हमने कौन सा पोटेंशियल देना है? पॉजिटिव देना है। ये भी बात याद रखिएगा कि ये जो आपके कैथोड और एनोड है, कैथोड आपका है कनकेव शेप का, ठीक है, कैथोड की शेप है कनकेव। और अगर हम एनोड की बात करें तो एनोड बिल्कुल सीधा है, ये ब्लैक वाला एनोड है। इसका नाम आप रख सकते हैं वायर शेप, ये बिल्कुल एक लोहे की तार जैसा होता है, बिल्कुल सीधा सा। तो सबसे पहले तो आपके पास आ गए दो अदद इलेक्ट्रोड्स, एक आ गया कैथोड और दूसरा आपके पास आ गया एनोड। कैथोड की शेप होती है कनकेव और एनोड की शेप होती है वायर, वायर शेप। अगली चीज जो आपने याद रखनी है वो ये कि आपके पास, अगर मैं वर्किंग की बात करूं, तो क्या होता है कि आपने इसके ऊपर पहली बात मोनोक्रोमेटिक लाइट फेंकनी है। मोनोक्रोमेटिक ये फर्स्ट ईयर में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, यानी कि एक ऐसी लाइट जिसमें दो वेवलेंथ नहीं है, तीन वेवलेंथ नहीं है, सिर्फ एक वेवलेंथ है।
मैं ये बात यहाँ लिख भी देता हूँ कि मोनोक्रोमेटिक का मतलब क्या है। मोनोक्रोमेटिक का मतलब है एक ऐसी लाइट जिसकी वेवलेंथ सिंगल है, सिंगल वेवलेंथ। अब जब आप ये मोनोक्रोमेटिक लाइट फेंकेंगे, फेंकनी किसके ऊपर है? मोनोक्रोमेटिक लाइट फेंकनी है कैथोड के ऊपर। और जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट कैथोड के ऊपर फेंकेंगे तो वहां से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन्स। और ये मैंने भी बताया कि इन इलेक्ट्रॉन्स का नाम क्या रखना है आपने। जो इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से निकलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो करंट पैदा होता है उसका नाम क्या होता है? उसका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन यहां से निकला है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन होगा अट्रैक्ट। अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? एनोड की तरफ। यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन अब आपके पास अट्रैक्ट होगा, और अट्रैक्ट किसकी तरफ होगा? एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा। क्लियर होती है बात? और ये जो यहाँ पर करंट पैदा हुआ है, इस करंट का नाम क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट को याद रखिएगा, आई और पी से शो करते हैं। आई का मतलब करंट और पी का मतलब है फोटो इलेक्ट्रिक, तो ये याद रखिएगा। पहली बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसने एक्सप्लेन किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किया। फिर ये क्या शो करता है? ये शो करता है अबाउट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। एंड पे मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई है, और डेफिनेशन में मैंने बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी मेटल के सरफेस से निकलते हैं, उस प्रोसेस का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी पे निकलता है। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं ना मेटल के सरफेस से, ये खास फ्रीक्वेंसी पे निकलते हैं, और वो खास फ्रीक्वेंसी का नाम क्या होता है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। यहाँ पर हमने इसकी वर्किंग डिस्कस की है। और वर्किंग के अंदर ये भी बात याद रखिएगा कि जो करंट फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से निकलता है, उस करंट का नाम क्या होता है? उस करंट का नाम होता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। चले, अब हम आगे चलते हैं, अगली चीज को डिस्कस करते हैं। आई होप सो कि यहाँ तक आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अच्छा बेटे, इसके बाद हम लोगों ने जो अगली चीज डिस्कस करनी है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर हमने निकालनी है एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहाँ पर हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी हमने एनर्जी निकालनी है। मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बेटे मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ना हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। बेटे याद रखिएगा, अगर आपने मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की, इसके जरिए ना हम स्पीड भी निकाल सकते हैं। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन जब कैथोड से निकल के रेनोड में जाते हैं, तो उनकी स्पीड क्या होती है वो भी हम निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए अभी मैंने आपको बताया था, ये हमारा कैथोड है जो कि कनकेव शेप का है। शुरू की बात है ये। और उसके बाद ये दूसरी साइड पे मैं थोड़ा सा दूर बनाता हूँ, ये हमारा एनोड है। अच्छा, इसको मैं जरा ऊपर लिखता हूँ क्योंकि ये शुरू वाला केस है। अच्छा, अब ये एनोड इसलिए था क्योंकि यहाँ पॉजिटिव पोटेंशियल था, और ये कैथोड इसलिए था क्योंकि यहाँ नेगेटिव पोटेंशियल था। अब यहाँ देखिएगा कि जब ये कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसकी तरफ जा रहे होते हैं? एनोड की तरफ जा रहे होते हैं। और फिर यहाँ से एक बाहर की तरफ करंट निकलता है तार में, और उस करंट का नाम मैंने आपको बताया था, दैट करंट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक होगी बात? अब यहां पर आपने गौर करना है। यहां पर पहला स्टेप जो आपका है, अगर आपने मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालनी है, तो आपने करना है रिवर्स द पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनका आपने पोटेंशियल रिवर्स कर देना है। अगर आपने मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, तो क्या प्रोसेस है उसका? इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल रिवर्स कर दो। याद रखिएगा क्या करना है, अगर आपने फोटो इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है, तो आपने इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल रिवर्स कर देना है। यानी जहां एनोड के ऊपर पहले पॉजिटिव था, वहां अब आपने एनोड के ऊपर क्या लगा देना है? नेगेटिव। तो अब ये क्या बन जाएगा? अब ये बन जाएगा कैथोड। जहां पहले कैथोड था वहां पर आपने क्या लगा देना है? पॉजिटिव। तो जो पहले कैथोड था अब वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा एनोड। अब यहां याद रखिएगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन पहले एनोड की तरफ जा रहा था, यानी कि ब्लैक वाली तरफ, अब क्योंकि पॉजिटिव पीछे है, तो वो कहाँ को आने लग जाएगा? पीछे। यानी इसके ऊपर एक वर्क डन होने लग जाएगा एनोड की तरफ से, और वो वर्क डन होगा V0 E। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसके ऊपर जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा? वो होगा V0 E के बराबर। और यहाँ ये V0 किसको शो करता है? ये याद रखिएगा कि यहाँ पर ये जो V0 है,
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो करता है। ये क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूँ। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में भी हम बात करते हैं, जरा 2 मिनट के लिए फोकस कीजिएगा। बेटे देखें, जब यहां पर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में अपने इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे होंगे, तो अगर मेरा ये पोटेंशियल कम हुआ, तो हमारे इलेक्ट्रॉन फिर भी तो इधर जाते रहेंगे ना थोड़े थोड़े, यानी कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। लेकिन जब मैं पोटेंशियल बहुत ज्यादा कर दूंगा, बहुत ज्यादा, तो फिर हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन उधर नहीं जाएगा, यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, जीरो। मैं रिपीट कर देता हूँ, मैंने क्या बोला एक दफा फिर सुन लें आप। ये हमारे पास हमारा कैथोड था, जिसको अब हम जारी बात है एनोड कहेंगे, पॉजिटिव हो चुका है ये। और दूसरी जानिब ये हमारा एनोड था शुरू में, जिसको अब हम कैथोड कहेंगे, जो कि नेगेटिव हो चुका है। अब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। आप जब इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे पीछे की तरफ, क्योंकि अब देखो ना पीछे है एनोड, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ रिपेल होंगे, लेकिन पहले तो वो इधर जा रहे थे ना, उनकी वेलोसिटी इधर को थी। तो फिर भी पॉसिबल है कि कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएं। लेकिन जब आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, ये पॉजिटिव वाला पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, तो एक वक्त आएगा, एक पोटेंशियल आएगा जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंचेगा। उस पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिवर्स पोटेंशियल है। रिवर्स पोटेंशियल है, ये भी याद रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो रिवर्स पोटेंशियल है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन फिर आपके नोड तक नहीं पहुंचता, यानी कि करंट क्या हो जाता है, जीरो। अगर मैं शॉर्ट नोट्स में बोलूं ना, स्टॉपिक पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिक पोटेंशियल एक ऐसा पोटेंशियल है कि जिस पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा जीरो। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो इस जगह पर नहीं पहुंचेगा, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंचेगा। अगर हमने इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी हो तो वो हम कैसे लिखेंगे? तो उसके हवाले से याद रखिएगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन है द नेगेटिव पोटेंशियल, या रिवर्स पोटेंशियल भी कह सकते हैं आप, ऑफ एनोड। एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल, यानी कि रिवर्स पोटेंशियल, एनोड पहले पॉजिटिव था फिर नेगेटिव हो गया, दैट स्टॉप्स दी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, जो कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली स्टॉप कर देता है, और दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है, और दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपका जीरो हो जाता है। उस पोटेंशियल का नाम क्या होता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इज कॉल्ड दी स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये याद रखिए। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल वो नेगेटिव पोटेंशियल है जिसके ऊपर फिर कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन एनोड को जाके हिट नहीं कर। यहां तक आई होप सो कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब अगर हम यहां पर एनर्जी निकालना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे ना, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो मूव करते हुए इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। एनर्जी होगी लेकिन वो काइनेटिक वाली होगी ना। तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो इस एनर्जी के बराबर होगी, यानी कि वी नॉट ई के, क्योंकि यही एनर्जी या यही वर्क डन इसके ऊपर किया जा रहा था, उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप जानते हैं, और वो है 1/2 mv²। वेलोसिटी के साथ हम लिख लेते हैं मैक्सिमम, और बराबर में आ जाएगा वी नॉट ई। बेटे एक तो ये वाला फार्मूला है जो कि आपकी किताब में दिया गया है, जहां पर ये जो वी नॉट है ये आप जानते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल को शो करता है। लेकिन यहां से आप बड़ी मजे की चीज कर सकते हैं, आपकी किताब में तो नहीं लिखी लेकिन आपने याद रखना है। ये जो टू है ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो बनेगा जी 2v0 e। और जो m है वो आकर डिवाइड हो जाएगा, तो m जब यहां पर आकर डिवाइड होगा तो डिवाइड में आपके पास आ जाएगा m। उधर सिर्फ और सिर्फ आपके पास रह जाएगा v² मैक्स, यानी कि v² मैक्सिमम। और अगर आपने वेलोसिटी मालूम करनी है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो स्क्वायर रूट ले लें दूसरी साइड पर। तो दूसरी साइड पर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाएगी 2v0 डिवाइड बाय m। तो ये देखें कि इससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन कौन सा होगा? फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यहां से याद रखिएगा कि ये इक्वेशन किसको शो करती है? ये इक्वेशन शो करती है वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका इस्तेमाल करके आप फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं।
तो ये बेटे आपके पास थी मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन, जो कि आई होप सो आपको समझ आई होगी। इसमें कोई ऐसी टेक्निकल या मुश्किल बात तो नहीं थी, सारी बात है। अभी के लिए यहाँ पर देखिएगा जरा, मैं इंपॉर्टेंट बातें हाईलाइट कर लेता हूँ। पहली बात, अगर आपने मैक्सिमम एनर्जी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन की, तो आपको इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। और यहाँ पर जब आप रिवर्स करेंगे तो एक पोटेंशियल पहुंचेगा जिसपे फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगा, और उस पोटेंशियल का नाम क्या होगा, उस पोटेंशियल का नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर होती है बात? तो यहाँ पर ये जो वी नॉट आपको नजर आ रहा है ये वाला, ये वी नॉट बेसिकली क्या है, ये वी नॉट है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये बात याद रखिएगा कि ये वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, एम यहाँ पर मैस है। ठीक होगी बात? इसके जरिए से आप इलेक्ट्रॉन्स की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मालूम कर सकते हैं। चले अब हम आगे चलते हैं और थोड़ी सी मजीद डिस्कशन करते हैं। उसके बाद बाकी जो हमारा आधा टॉपिक है वो इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। बेटा अगली जो डिस्कशन है हमारी उसका मौजू है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है। तो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, जो हमारी लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अच्छा, यहां पर मैं चाहता हूं कि कुछ बेसिक बातें आपको फिर बता दूं। सबसे पहले आप इमेजिन करें कि ये आपके पास एक मेटल का सरफेस है, दिस इज अ मेटल सरफेस, ओके। अच्छा, याद रखिएगा कि यहाँ पर आपके पास जो लाइट आती है इसको कहते हैं इंसिडेंट लाइट, और इसकी कोई कोई ना फ्रीक्वेंसी होती है। ये आपके पास इंसिडेंट लाइट है। बेटे इंसिडेंट लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम होता है फोटॉन्स। ठीक है, यानी कि लाइट के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम होता है फोटॉन्स। और यहां से जब ये लाइट आकर इधर टकराएगी तो मेटल की सरफेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे। ठीक है जी। और मेटल की सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले हैं इनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो फोटॉन्स और फोटो इलेक्ट्रॉन्स में फर्क याद रखिए। जो इंसिडेंट लाइट के पार्टिकल्स होते हैं उनका नाम फोटॉन्स होता है, और जो इंसिडेंट लाइट के टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनका नाम क्या होता है, उनका नाम होता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि जो हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी है इसकी फ्रीक्वेंसी। तो बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास बड़ा आसान सा रिलेशन है कि जो हमारे नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कितना करंट निकलेगा वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, अब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको शो करते हैं, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली शो करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट को। तो मैं ये चीज भी समराइज कर सकता हूं कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यानी कि हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है कि आपकी लाइट की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, ब्राइटनेस जितनी ज्यादा होगी, फोटो इलेक्ट्रॉन्स उतने ज्यादा निकलेंगे। और जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी उतना ही ज्यादा होगा। ये रिलेशन बेटे याद रखना है आपने, कि आपके जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, और जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी फिर इवेंचुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर इसी चीज को हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे जरा देखिएगा वो बात भी। ये आपके पास एक ग्राफ है, इस ग्राफ में जरा देखिएगा। ये हमारी ओरिजिन है, तो दिस विल बी जीरो। अब चूंकि हमने पोटेंशियल को नेगेटिव भी किया था, तो यहां से लेकर, यानी कि हमने रिवर्स किया था पोटेंशियल को, तो हम नेगेटिव में भी जाएंगे, यहां से लेकर यहां तक हमारा वी नॉट है, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, जो कि सारी बात है नेगेटिव में होता है। आप जानते हैं ना कि इस तरफ सारा कुछ नेगेटिव होता है, इधर नेगेटिव पोटेंशियल है और इस तरफ सारा का सारा पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये याद रखिएगा। अच्छा, इसके बाद आप जरा देखें कि जब हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करते हैं
तो आपको पता है स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो करंट जीरो हो जाता है, वी नॉट पे, वी नॉट पे करंट हो जाता है जीरो। तो यहाँ देखें यहाँ जीरो है। अच्छा ये भी मैं आपको बता दूं, इस तरफ हमने लिया हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इस तरफ हमने लिए हुए हैं वोल्टेज। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो करंट जो है आपका वो जीरो हो जाता है, यानी यहाँ पर करंट जो है वो जीरो होगा। यहाँ से करंट बढ़ना शुरू करेगा, बढ़ता 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 एक जगह पर आकर कांस्टेंट हो जाएगा कुछ इस तरह से। जस्ट लेट मी अ मिनट टू ड्रॉ इट अगेन। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का करंट इस तरह से बढ़ेगा और फिर एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चला जाएगा कुछ इस तरीके से। अब ये आपकी इंटेंसिटी वन है, यानी कि लाइट की अगर मैंने पहली इंटेंसिटी दी है तो ये ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर मैं लाइट की कोई और इंटेंसिटी दूं तो नेगेटिव पोटेंशियल पे, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे तो वो जीरो ही होगा, यहाँ पर तो दोनों जीरो होंगे। लेकिन आप देखें कि जब मैंने यहाँ पर आपको ज्यादा पोटेंशियल दिया है तो ये ऊपर चला गया। ये आपका I2 है, इंटेंसिटी टू। और यहाँ पर ये बात याद रखिएगा कि आपकी लाइट की यहाँ पर इंटेंसिटी टू ग्रेटर है I1 से। तो आप देखें कि जब आपका पोटेंशियल ज्यादा है, सॉरी इंटेंसिटी ज्यादा है, तो आप देखें कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो भी क्या हो गया है, ज्यादा। जब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां से बढ़ के यहाँ आ गया, ज्यादा हो गया। तो ये बेसिकली इस ग्राफ का मतलब है कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट है, जो है ना इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी मैंने लिखना था यहाँ पर, मैंने फ्रीक्वेंसी ऑफ लिख दिया, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर हमारे पास जो इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट है ना, यानी लाइट की शिद्दत, लाइट की ब्राइटनेस, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोटो इलेक्ट्रिक करंट के। यानी जितनी ज्यादा आप शिद्दत करते हैं उतनी ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ती है। अच्छा ये तो ग्राफ था करंट का और वोल्टेज का। अब एंट्री टेस्ट में इसके रिलेटेड एक ग्राफ आता है, वो याद रखिएगा। वो ग्राफ कुछ इस तरह का दिखता है। जस्ट अ मिनट। चलें अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जो बाकी आपके पास ग्राफ्स हैं और जो आधा टॉपिक रह गया, वो इंशाल्लाह फिर मैं आपको कल के लेक्चर में पढ़ाऊंगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।